Hi everyone. Today I will discuss about in standard deviation. So in previous class I told you mod. What is mod? Mod is a value. Mod. What is mod? Mod is a value uh, that appears most frequently that appears most frequently data set is called mod. mod क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको mod कहते हैं. mod का डिफिनेशन क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंटली इन ए डेटा सेट. डाउट बहुत हो जाता है डिफिनेशन में यार. mod क्या होता है? mod इज़ ए वैल्यू. mod क्या होता है? व्हाट इज़ mod? mod इज़ ए वैल्यू दैट appears मोस्ट, सबसे ज़्यादा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डेटा सेट. मोस्ट क्या मतलब आप समझाते हैं, वर्ड बाय वर्ड समझाने का ट्राई करते हैं. मोस्ट यानी appears का मतलब क्या होता है? दिखना, यानी देखते हैं, हम लोग देखते हैं. उसके बाद क्या बोलता है? appears मोस्ट मतलब ज़्यादातर, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं. फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, यानी सबसे ज़्यादा बार दिखने वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड. इसलिए इसका डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड इज़ ए वैल्यू दैट appears मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डेटा सेट. इसको क्या बोलेंगे? मॉड. जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड. मॉड में हम लोग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉड देखे. 4 या 3 था. पहला क्या था? यूनी मॉडल मोड. सेकंड क्या था? बाई मॉडल मोड्स. उसके बाद थर्ड क्या था? मल्टी मॉडल मोड्स. मल्टी यानी 3 या 3 से ज़्यादा. यानी यूनी मतलब 1, बाई मतलब 2 जिसमें एक मोड हो, और बाई मतलब जिसमें 2 मोड हो. 2 बार रिपीट होने वाला कोई भी डिजिट 2 बार रिपीट होता था उसको क्या बोलते थे? बाई. और उसके बाद हम लोग क्या देखें? मल्टी मॉडल मोड जो 3 टाइम्स रिपीट होगा, यानी 3 या 3 से ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल मोड. ये होता है क्या? नो मोड क्या बोलता है? जो रिपीट ही नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? नो मोड यानी 0 मोड. ठीक है. यानी इसका हम लोग सिंटेक्स क्या देखे थे मॉड का? मॉड इक्वल टू क्या था? स्टेटिस्टिक्स डॉट मॉड फंक्शन बोल सकते हैं. यानी ये था इसका एक तरह का सिंटेक्स. प्रोग्राम बनाने में आपको हेल्प करेगा. ठीक है. अब हम कंटिन्यू करते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी पढ़ाने से पहले वेरिएंस आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं वेरिएंस क्या होता है. वेरिएंस क्या होता था? वेरिएंस क्या था? वेरिएंस मीजर्स क्या होता था? वेरिएंस मीजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज़ आर स्प्लिट फ्रॉम द एवरेज, स्प्लिट फ्रॉम द मीन. यानी कहने का मतलब था एक मीन निकालते हैं हम लोग. ये देखने का कोशिश करते थे कि डेटा मीन से कितना कितना दूरी पर है, जिसको हाई वेरिएंस बोलते थे. और जो सबसे कम दूरी पर होता था यानी उसको क्या बोलते थे? लो वेरिएंस. एक हाई वेरिएंस होता है, एक लो वेरिएंस. लो वेरिएंस का मतलब सबसे पीछे जो होगा उसको लो वेरिएंस कहेंगे, जो सबसे आगे होगा उसको हाई वेरिएंस कहेंगे. इसीलिए उसी तरह का डिफिनेशन समझिए, वही डिफिनेशन है डिट्टो, खाली वर्ड का अलग है. यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये भी यही करता है. अब इसका अंतर थोड़ा बताएंगे, आपको समझ में आने लगेगा. स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज़ आर स्प्लिट फ्रॉम द मीन. कहने का मतलब मीन का स्प्लिट SPREAD. स्प्लिट का मतलब होता है फैला हुआ. SPREAD स्प्लिट का मतलब होता है फैला हुआ. कितना फैला हुआ है? कहने का मतलब है कि सेम वही डिफिनेशन है. यहाँ खाली स्टैंडर्ड डिविएशन है. वहाँ क्या था? वेरिएंस. वेरिएंस इज़ द क्या था? वेरिएंस मीजर्स क्या था? वेरिएंस मीजर्स. यहाँ क्या था? यहाँ क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन मीजर्स. वहाँ क्या था? वेरिएंस मीजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज़ आर स्प्लिट फ्रॉम द मीन. यहाँ क्या है कि स्टैंडर्ड डिविएशन मीजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज़ आर स्प्लिट फ्रॉम द मीन. यानी मीन से कितना दूरी पर है, ये भी वही बात बताता है. और क्या अलग है वो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे. इसमें अलग क्या है कि वो हम लोग प्रोग्राम करते थे वेरिएंस का, ये कुछ इस टाइप का होता था. और ये क्या करता है? ये एक सीधा बात जानिए, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन. क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन. इसमें क्या होता है? रूट होता है. इसमें क्या होता है? स्क्वायर होता है. एक क्या होता है? वर्गमूल होता है. ये वर्गमूल का रूट होता है. अब जानते हैं कैसे होता है. थोड़ा सा इसको क्लियर करता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? वेरिएंस का मूल होता है. क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? वेरिएंस का मूल होता है, यानी रूट होता है.
सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, एक रूट के अंदर से निकलता है स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है, थोड़ा पकड़ में आता है बात क्या बोल रहा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि कहने का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम लोग वेरिएंस, इसमें भी वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस का वर्गमूल होता है यानी रूट होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, रूट से गुजर के वैल्यू देता है, जबकि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। समझ में आया, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है, रूट से वैल्यू निकलता है, जबकि वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। अब आगे जानते हैं ये होता कैसे है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन, जहाँ कन्फ्यूजन पैदा होगा फिर हम रिकॉल करके देख लेंगे। वेरिएंस में क्या था, फार्मूला है कि स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सिग्मा किसको डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या है ये, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, आप लिख भी सकते हैं स्टैंडर्ड, ऐसे बहुत बार आएगा ये वर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, ON है। तो कहाँ गया ब्लैक पेन, तो दिखाई पड़ रहा है। तो ये सिग्मा क्या है, ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब जानते हैं इस सिग्मा को भी लिखा गया है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आपको पता है ये क्या है, स्क्वायर रूट है, ये क्या है, स्क्वायर रूट, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, एक लिस्ट लेंगे हम लोग, जैसे 10, 20, 30, 40 कितना है, जैसे 10, 20, 30, 40। ये लेंथ जैसे हम लोग जानते हैं, समझिए लेंथ 1, 2, 3, 4, 4 है, यही है n। अब बच्चा समझेगा कि 2n है, ये क्या डिफरेंस है दोनों में, 2n का मतलब क्या है, ये n क्या है, ये इंड वाला n है, तो इसका मतलब है ये सिग्मा के ऊपर में है, यानी इंडेक्स, जैसे 0, 1, 2, 3, ये वाला ये इंडेक्स है, क्या ये n है, ठीक है, ये वाला इंडिंग इंडेक्स है। समझने के लिए समझिए, आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा क्या होना है नहीं होना, ठीक है। अब कंटिन्यू चलते हैं। अब i क्या है, i स्टार्टिंग इंडेक्स है, i क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, जैसे 10, 20, 30, 40 ये i है, इंटीजर वैल्यू समझ सकते हैं इसको। जैसे x i है, x i का सेंस है x1, x2, x3 और x4, ऐसा करके जितना रहेगा उतना जाएगा। x1 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 20 एंड x3 इक्वल टू 30, ऐसा करके x4 इक्वल टू 40, ऐसा सीन है, समझे। यही है i, यानी x i, वैसे ही ith डेटा वैल्यू, ऐसे ही इसी को क्या बोलते हैं, ith डेटा वैल्यू। ये समझ में आया। अब ये म्यू क्या है, म्यू को हम लोग बोलते हैं मीन। ये म्यू क्या है, म्यू को ऐसे लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, म्यू यानी मीन, ठीक है। म्यू क्या है, म्यू आपका मीन है, याद रखना म्यू क्या है, म्यू आपका मीन है, ठीक है। अब ये एक्स आई क्या है आपका, ये तो बता ही दिया, एक्स आई क्या है, एक्स आई ये आइथ है, आइथ का मतलब ये x1 x2 लिखते हैं। और म्यू क्या है, हम लोग जो मीन निकालेंगे उसी से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार हम रिकॉल करते हैं, फार्मूला से आपको समझाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ रहेगा एक लिस्ट डिजिट का, जो कि i x1 x2 x3 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको पता है, क्या पता है, इसको रफ पेज में समझाने का कोशिश करते हैं। यानी सिग्मा इक्वल टू क्या है, रूट अंडर 1/n, ऐसा कुछ सीन है ना। ये क्या है, 1/4 क्या है, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर है, और कुछ है i इक्वल टू 1 n है, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 ये n है, यही है। ये बहुत समझने में आसान है, अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लीजिएगा तो आप ही को दिक्कत होगा। तो ये समझना, सबसे पहले क्या करना है, अब हम इसको समझाते भी चलेंगे। सबसे पहले आपको ये n भी पता होगा, और एक डिजिट देगा 10, 20, 30, 40, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डिजिट है क्या, सबसे पहले ये जानना है। ये डिजिट क्या है, ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है। ये क्या है, x1 x2 x3 ऐसा करके है, ठीक है। ये x का मालूमात आपके पास चले आया, ठीक है। ये जब निकाल लीजिएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा,
अब उसके बाद आपको n इक्वल टू मालूम चल गया कितना, 1 2 3 4, यानी 2 चीज़ आपको मालूम हो गया। अब उसके बाद क्या खोजना है आपको, ये इसमें और इसमें ये दिमाग नहीं लगाना है। ये जब इंडेक्स के फॉर्म में कुछ बोलेगा तब हम लोग वो सब सीन देखेंगे, ये सब है नहीं। इसका मतलब सिग्मा का मतलब क्या, जोड़ते चले जाएंगे जोड़ते चले जाएंगे, तो इसका काम अभी नहीं आने वाला है। ये आई ही है, आई यानी आई क्या है, 1 2 करके ये इंडेक्स है, ये इंडिंग इंडेक्स है। इससे रिलेटेड अलग फार्मूला अलग टाइप का रहेगा तब इसका यूज़ करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम लोग 2 चीज़ ऐसे बनाएंगे। नॉर्मली 2 चीज़ क्या पता चला, n इक्वल टू 4 और x1 x2, यानी ये x i पता, आई का कहने का मतलब है इंटीजर जितना सारा होगा। इंटीजर में क्या प्लस माइनस दोनों आता है। ये 2 चीज़ पता चल गया, ठीक है। n पता चल गया। अब म्यू कहाँ से निकालेंगे, म्यू को क्या बोले हम, मीन होता है। म्यू क्या होता है, मीन, यानी आपको म्यू निकालना है। म्यू निकालने, म्यू यानी मीन, वो निकालने के लिए आप सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7 दूना 1 10, ये हो जाएगा 100। 4 से डिवाइड कीजिए तो मीन ऐसे ही निकालते हैं, सबको जोड़ करके भाग दे दिया, यानी 25 निकला, ठीक है। अब ये जो 25 निकला, अब क्या कीजिए, इसको एक वैल्यू लिखिए 10 20 30 40, फिर इसके बराबर में क्या लिखिए 25 25 25 25, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये क्या होगा, ये इससे सब घटेगा, क्या है, सब घटेगा। सब घटेगा तो कितना लिखेगा, 10 में से 25 जाएगा, कितना 15 होगा, तो -15 होगा। उसी तरह 20 में से 25 जाएगा, -5 होगा, और 30 में से 25 जाएगा, 5 होगा, और 40 में से 25 जाएगा, 15 होगा। ये इतना हो गया, घट गया, यानी x में से, x i में से म्यू को घटा लिए, इतना हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, x माइनस आई म्यू का स्क्वायर करेंगे। ये तो घटा के हमारा कितना आया, -15 -5 5 और 15। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये तो ये पूरा का वैल्यू ना आया, ये सिंगल जो कि हम लोग घटा के लाए, समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर 225, अब उसी तरह 5 का स्क्वायर 25, ये क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, यानी ये निकल गया आपका। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका, अब तरीका क्या है इसका करने का, अब रूट के अंदर लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर लिए। हम लोग क्या करें, स्क्वायर कर लिए। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जब सबको जोड़ देंगे तो हमारा एक वैल्यू निकलेगा जो कि 4 से डिवाइड हुआ, कितना से, 4 से निकला कि नहीं। आप चाहे तो एक एक करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके कि जैसे लिखिए कैसे, 10 - 25 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर प्लस 30 - 25 का स्क्वायर प्लस, सभी मीन घटते चले जाएगा, 40 - 25 का स्क्वायर। जब ऐसा कीजिएगा फिर कुछ आएगा, फिर क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर करके कैसा पाएंगे हम लोग, 225 + 25 + 25 + 225, ऐसा कुछ सीन बनेगा। जब ऐसा बनेगा, इसके नीचे में क्या है, +/4 ऐसे जोड़ करके फिर लाएंगे, जो भी आएगा उसके नीचे 4 होगा, डिवाइड होकर एक वैल्यू आपका निकलेगा। ये मीन तक हम लोग करें क्या, मीन निकाल लिए। अब इसी फार्मूला में सेट करेंगे, हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक तरफ से जैसे समझेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको x1 x2 ये पता करना होगा। उसके बाद आपको उसका मीन निकालना होगा। मीन निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है और उसका स्क्वायर करना है। चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला में कर सकते हैं, इसीलिए इसका कोड में एक कोड कीजिएगा, डायरेक्ट हो जाता है, इतना नहीं करना। अब एक तरफ से फिर हम कॉन्सेप्ट में आके समझाते हैं। ये एक तरीका बताया ताकि आपको याद कराते हुए चले ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। कंटेंट में हालत ख़राब हो जाता है बच्चे। तो हम लोग अभी वेरिएंस का तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वेरिएंस पढ़ चुके हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का ही बात करेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज़ आर स्प्रेड, यानी फैला हुआ फ्रॉम द मीन, मीन से कितना फैला हुआ है। ये क्या करता था, हम लोग जो अंतर निकालते थे वो फैलाव बताता था। अब इसमें चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एक n है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या बोलेंगे उसको, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। अब उसके बाद देखिए एक नंबर लिया 10 20 30 40, वही नंबर जो कि हम सोच करके लिए, हमको क्या पता वही ये ले लेगा। आगे चलते हैं। अब क्या करा, x1 x2 x3 बोले ना, x जो बोल रहा था वही बोल रहा था x1 x2, ये नेमिंग कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करें,
कि मीन निकाले इसका। जैसा कि हम बताए कि मीन निकालना है, उसके बाद मीन निकाला, मीन क्या आया 25। अब उसके बाद क्या करा, मीन निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा एक्स आई में से म्यू को माइनस कीजिएगा। एक्स आई क्या है आपका, एक्स आई यानी जो हम लोग को लिस्ट में दिया है वो क्या है, एक्स आई है। मीन हम लोग निकाले यानी एवरेज, ठीक है। अब हम लोग माइनस किए इसमें, जब माइनस किए फिर अगला क्या किए, कॉल्ड एज ये एक डिविएशन निकल गया। ये क्या है, एक डिविएशन। डिविएशन का मतलब क्या, ये फैला हुआ स्प्रिट, ये स्प्रिट है, इसको क्या कहेंगे, हाई स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको क्या कहेंगे, लो स्टैंडर्ड डिविएशन। समझ में आ गया, हाई और लो स्टैंडर्ड डिविएशन किसको कहता है, ठीक है। अब क्या करा, यहाँ तक हम लोग जानते थे, क्या जानते थे, वेरिएंस में, वेरिएंस तो यहीं तक ये फैलाव भी बताता था ना। अब वेरिएंस में हम लोग क्या देखे, वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। क्या होता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का वर्गमूल होता है, यानी रूट होता है। आगे चलते हैं, तो स्टेप 5 में क्या किया, अब इसको घटाया, घटा के तो जैसा कि लिखा हुआ है, अब इसको स्क्वायर किया, जैसा कि हम लोग 225 25 25 225 कर लिया। फिर आगे वाला स्टेप में क्या करा, अब इसको ये सिग्मा तो जानते ही है, सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ करके कितना 500 आया। अब क्या क्या 500 को 4 से डिवाइड कर दिया, ये क्या निकल गया, वेरिएंस। अब इसी वेरिएंस से हम लोग क्या निकालते हैं, ये वेरिएंस इससे क्या निकालते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी 125 क्या होता है, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 11.18। ये क्या आ गया, यानी 4 से डिवाइड क्यों किया 500 को, तो जैसा कि 1/n था, क्या था 1/n, सिग्मा 0 से n तक था। उसके बाद क्या था, एक्स आई माइनस क्या था, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, म्यू का स्क्वायर, ठीक है, यानी पूरा को घेर करके। तो हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स क्या जानते थे, वेरिएंस ऑफ एक्स हम लोग जानते थे कि ई ऑफ एक्स होता था, उसके बाद माइनस ई ऑफ क्या था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये था इसका वेरिएंस, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा वेरिएंस का बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करता है, एक्स आई देखता है, लिस्ट में क्या देता है, 10 गो 20 गो दे, इसीलिए प्रोग्राम में एक बार आप लिख लिए, उसके बाद डायरेक्ट करके दे देता है। आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत, लेकिन आपको बेसिक चीज़ सीखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट होता कैसे है, ये बनता कैसे है। जब आप जान लीजिएगा ये बनता कैसे है, ऐसे देखिए एक तरफ से जो बताया थी कितना कॉम्प्लिकेटेड लगा, वही चीज़ हम आपको बोल करके बार बार बताएं ये होता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं, पहले ही आप शॉर्टकट में भी, जैसे कि हम देखिए एक ही पेज में सारा चीज़ कर लिए, आपको बता दीजिए ये ऐसे करके होता है। ये एक तरफ से समझाने में लंबा हो जाता है, समझाना और किसी चीज़ से पढ़ना, ये स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। जब तक आप लास्ट स्टेप पर पहुँचिएगा, पता चले पहला 2-3 स्टेप साफ हो गया, क्या कर रहा था याद नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरह गाइडेंस क्या करते, प्रॉपरली याद कराने के लिए, नहीं ये ऐसा होता है, ये ध्यान रखना, ये ऐसा करना, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे, याद रहेगा टेक्निकल चीज़। नहीं तो आप अपने से सीखते जाइएगा, लास्ट स्टेप में पहुंचिएगा, स्टार्टिंग का 2-3 स्टेप साफ करे, वहाँ क्या था, फिर पलट के देखिएगा घंटों लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करें, स्टैंडर्ड डिविएशन टॉपिक पर आ रहे हैं, तो हमको टॉपिक याद है कि ये गामा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 1/n सिग्मा आई इक्वल टू क्या 0 से n है ना, इसमें अभी दिमाग नहीं लगाना है, इसको मारो को ले। तो याद क्या रखना है, एक्स आई माइनस और उसके बाद क्या था, म्यू यानी मीन, इसका स्क्वायर है, यही था कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या बताया, सबसे पहले एक्स आई पता है, उसके बाद आप डायरेक्ट मीन निकाल लो। तेज बच्चा क्या होता है, वो जैसे ही लिस्ट देखता है एक्स आई मालूम है, वो मुंह से कर करके निकाल लेगा। जैसे क्या करेगा, एक्स आई मालूम है, म्यू एवरेज पता करेगा, जल्दी जल्दी एवरेज पता करके वो क्या करेगा, दोनों का डिफरेंस पता करके स्क्वायर, डायरेक्ट डिफरेंस का स्क्वायर कर लेगा। जैसे मान लीजिए 20 में से 10 जाएगा, इसी में स्क्वायर करेगा, 10 का स्क्वायर करके डायरेक्ट 100 लिख जाए, यानी पूरा का काम एक बार में कर लेगा। जब एक बार में करेगा फिर क्या करेगा, फिर अगला वैसे ही जोड़ते जोड़ते निकाल लेगा। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को स्टेप बाय स्टेप सीखने का कोशिश करेगा तेज बच्चा, उसी चीज़ को यानी जितना बात बोले उसको याद रखेगा, डायरेक्ट कर लेता है। इसीलिए उसको थोड़ा टॉपर बोलते हैं, कि वो कोई बात जल्दी याद करके कर लेता है, ठीक है। लेकिन हम लोग भी सीखेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, बार बार करेंगे, ठीक है। हम तो एवरेज बच्चा के लिए ही पढ़ाते हैं, टॉपर को तो बोर कर देंगे पढ़ा के, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या था, वेरिएंस यानी 125 11 पॉइंट समथिंग यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, ये फाइनली निकल गया। अब आगे समझते हैं ये इसका टेक्निकल चीज़ क्या है। तो स्टेप, अब यही स्टेप बताया, फाइन जैसे मीन निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द ईच वैल्यू, स्क्वायर ईच डिविएशन, प्रत्येक डिविएशन का हम लोग स्क्वायर करें, क्या ऐड ऑल स्क्वायर, सबको मतलब
सब स्क्वायर्स जो करे उसको ऐड करना पड़ता है, फिर डिवाइड एन और सिंपल डेटा, फिर हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, एन से, फिर उसके बाद टेक द स्क्वायर रूट, फिर उसका क्या करते हैं स्क्वायर रूट करके निकालते हैं। वही बात तो हम तभी से बोलते हैं, सबसे पहले एक्स आई पता करना है, फिर उसके बाद म्यू पता करना है, फिर माइनस करके स्क्वायर करना है। अब जब ऐसा कर लेंगे फिर सारा स्क्वायर जो करे यानी वो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया। जैसे ही माइनस करे, माइनस करके स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके यानी एक तरफ से सिग्मा का मतलब क्या, जोड़ना, सबको जोड़ते जाएंगे जितना आया, जोड़ करके 4 से डिवाइड करके रूट के अंदर घुसेड़ के हम लोग उसका स्टैंडर्ड डिविएशन पता कर लेंगे। यही तो बोल रही है, पूरा बात लैंग्वेज में लिखा है, हम मुँह से बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन देखते हैं इसका क्या है। क्या कहता है, स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन डेटा वैल्यूज़ आर क्लोज टू द मीन, यानी मीन का जो जितना क्लोज रहेगा वो क्या होता है स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन। लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा दूर में रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा वो हो जाएगा लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन। यही इसका भागम था, ठीक है। एडवांटेज इसका क्या है, ये सब जिसको नोट्स वगैरह बनाने का मन है तो लिख सकते हैं, ऐसे हम जल्दी जल्दी बोल के निकलेंगे, हमको कॉन्सेप्ट समझाना होता है, ये कोई एग्जाम लिखने का तैयारी हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन नोट्स के पर्पज़ से लिख देते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड होता है इसको समझने में, यानी प्रोग्रामिंग को एक लैंग्वेज टाइप का यानी एक प्रैक्टिस टाइप का समझने में आसान होता है। इजी टू अंडरस्टैंड, यूजेस द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डेटा, यानी जो ओरिजिनल डेटा का यूनिट होगा वही स्टैंडर्ड डिविएशन का भी यूनिट होगा, ये कहने का इसका सेंस है। आगे क्या है, शोज द स्पीड ऑफ डेटा क्लियरली, यानी स्पीड जो होता है, जो उसका फैलाव होता है, इससे ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्लियरली शो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन से। वाइडली यूज द स्टैटिस्टिक्स, यानी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टैंडर्ड डिविएशन यूज डेटा स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में, ठीक है। अब उसके बाद एप्लीकेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में होता है, डेटा साइंस में होता है, मशीन लर्निंग होता है, फाइनेंस में होता है, क्वालिटी कंट्रोल में होता है, रिसर्च में होता है, रिस्क एनालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, स्टैंडर्ड डिविएशन का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। मीजर्स द स्पीड, मीजर्स क्या करता है, स्पीड मतलब फैलाव ऑफ द डेटा, यानी डेटा के फैलाव को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है, जीरो से या तो बड़ा होगा, मिनिमम जीरो के बराबर होगा, ये कहने का सेंस। कांट भी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होता है क्योंकि स्क्वायर होने के बाद ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन, मोर कंसिस्ट डेटा, यानी लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, जो सबसे पीछे होगा वो लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन, हायर स्टैंडर्ड डिविएशन, मोर वेरिएबिलिटी इन डेटा, सबसे ऊपर जो रहेगा वो हायर स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, जैसा कि आपको बताया भी लिख करके। उसके बाद ये गलत लाइन लिख दिए, हैज़ द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डेटा, सेम यूनिट होगा, वही बात जो ऊपर में बोले कि जो ओरिजिनल डेटा में यूनिट रहेगा डिविएशन का, वही हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन जो निकालेंगे वही यूनिट होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ये आप एक तरह का चार्ट के फॉर्म में याद करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा देखेंगे, उसके बाद मीन निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, एन से स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट कहने का मतलब जो हम लोग स्क्वायर रूट करते थे, फिर उसके बाद क्या निकलेगा, फाइनली स्टैंडर्ड डिविएशन। इस तरह से आप समझ सकते हैं, पूरे बात को एक लाइन में समझ सकते हैं, टर्म बाई टर्म। ऐसे याद नहीं रहता, हम जो बोले हैं उसको याद रखना है आपको, वो फार्मूला देख के याद हो जाना चाहिए। फार्मूला याद रखिए, सब चीज़ ऑटोमेटिक आपको, आप खुद ये लिख सकते हैं, पहले क्या करना है फिर क्या करना है, आप खुद से अपने हिसाब से लिखिए जैसे आप कंफर्टेबल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है जैसा कि हम लोग नमपाई पढ़े, इंपोर्ट नमपाई एज NP, तो NP.std, तो उसके अंदर क्या, अरे या तो डेटा, या तो अरे होगा या नहीं तो डेटा होगा, जो आप उसमें लिस्ट बनाएंगे उस हिसाब से। मान लीजिए हम नंबर ले लिए तो नंबर इसके अंदर आएगा, तो ये है इसका क्या, सिंटेक्स NP.std डेटा, तो इसको याद रखना है। NP भी एक इलियास है, STD। तो हम लोग कुछ प्रोग्राम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट नमपाई एज NP है, तो एक डेटा लिए हम लोग 12, 15, 18, 21, 24, स्टैंडर्ड डिविएशन का हम लोग सिंटेक्स से ही प्रोग्राम बनता है, आपको याद रखना है। सिंटेक्स क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को STD लिखता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पूरा भी नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसीलिए आपको रोक रहे हैं। STD मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू क्या होता है, NP.std, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर या तो डेटा आएगा या नंबर आएगा या अरे आएगा, जो आप लिस्ट बनाएंगे उसके हिसाब से लिखेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रिंट स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा STD लिखिएगा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपको प्रिंट होकर 4.26 आपको दे देगा, ये डायरेक्ट करके आपको दे देता है, ठीक है। फार्मूला कैसे था, आप देखो यहाँ कैसे हो रहा है, फार्मूला अलग ही टाइप का काम कर रहा था, ये के लाइन में काम फिनिश करता है। वैसे ही हम लोग एक एजेस लेंगे, किसी कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई कुछ है, तो उसका एज लेंगे, STD NP.std, एजेस यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, STD NP.std एजेस लेंगे, फिर प्रिंट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी एज का स्टैंडर्ड डिविएशन आपको निकाल के कितना देगा, 16.948, ऐसे करके बहुत सारा वैल्यू आएगा, हम छोटा वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। डिविएशन का मतलब क्या होता है, डिविएशन का मतलब वही फैलाव बताता है, क्या बताता है, कितना दूरी पर है, एवरेज दूरी कितना है,
ठीक है। अगला ऐसे ही हम एक सेम उसी तरह लिए नंबर एजेस लिखिए, फिर क्या करें, हमको एजेस भी दिखना चाहिए, तो क्या करें हम प्रिंट एजेस इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा एजेस लिए, फिर प्रिंट स्टैंडर्ड डिविएशन डबल कोटेशन इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा एसटीडी, फिर क्या किया, एजेस को भी प्रिंट करा, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका प्रिंट करा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, हम वो पूछेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन मीजर्स हाउ फॉर द वैल्यूज और स्प्रिट फ्रॉम द मीन, यानी मीन से कितना दूरी है, यानी एक डिफिनेशन प्लस पॉइंट आपके पास आया क्या, एक डिफिनेशन याद कीजिएगा, दूसरा डिफिनेशन ऐसे याद हो, जैसे वेरिएंस भी आपको याद हो गया डिफिनेशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन अंतर कहाँ करता है, ये अंतर जाके रूट में करता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस का वर्गमूल होता है, जबकि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। ये बात आपको साफ और क्लियर लफ्ज़ों में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यानी ये STD यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू क्या होता है, NP.STD, उसके बाद फंक्शन होता है यानी STD फंक्शन। जबकि वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू स्टेटिस्टिक्स डॉट वेरिएंस, उसके बाद फंक्शन होता है, वो अलग है, उसमें स्टेटिस्टिक्स है, इसमें क्या है, NP है। हालांकि स्टेटिस्टिक्स भी लिखिएगा तो भी हमको लगता है प्रिंट हो जाएगा, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये नमपाई के अंदर ज़्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए प्रोग्राम भी आपको देगा नमपाई जैसा, ठीक है। ये था हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी प्रोबेबिलिटी में हम लोग अब ख़त्म कर चुके हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन पढ़े, मीडियन पढ़े, और उसके बाद क्या पढ़े, वेरिएंस पढ़े, मॉड पढ़े, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़े, बायस थ्योरम पढ़े, एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़े। यानी प्रोबेबिलिटी अब 2-4 क्लास में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा तगड़ा है, क्योंकि इसमें एनालिसिस का काम ज़्यादा होता है ना डेटा साइंटिस्ट में, इसलिए थोड़ा मोड़ा जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से अपना जोश के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।